हेलो, दिस इज मी अकरम कलंदरी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि प्रेजेंटेशन, एक अच्छी प्रेजेंटेशन हमने किस तरह से डिलीवर करनी है। प्रेजेंटेशन की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। एक आप पीपीटी बनाते हैं, एक आपको वाइट बोर्ड के ऊपर बात करनी होती है, एक वैसे ही आपने जाके प्रेजेंट करना होता है किसी टॉपिक के ऊपर, किसी बात के ऊपर आपने जाके डिस्कस करना होता है। जो प्रेजेंटेशन वर्ड है, इससे खुद ही हमें समझ लगती है कि किसी चीज़ को आपने प्रेजेंट करना है, किसी चीज़ को आपने पेश करना है। अब कैसे पेश करना है ये प्रेजेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब दो किस्म के प्रेजेंटर होते हैं। एक तो हैं, उन्होंने ना तैयारी की, ना अपनी प्रेजेंटेशन को पहले देखा, ना उसके लिए प्रॉपर टाइम निकाला और वहां पर गए अपने ऑडियंस के सामने और जाके वहां पर एक्सक्यूजेस शुरू कर दिए। उन्होंने स्टार्ट ही इस तरह से लिया, जी आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है, तो मैं ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मैं वो देख नहीं सका। तो उम्मीद है आप मेरी जो कोशिश है उसको बड़ा सराहेंगे और मेरी कोशिश को आप वो करेंगे, देखेंगे। मतलब इस किस्म के, उसमें दरमियान में फंबल भी कर रहा है, उसकी तैयारी प्रॉपर नहीं है, तो जाते ही वो सिंपैथी गेन करने के लिए ये चीज़ें करना शुरू कर देगा, या वो अपने साथ एक पेपर ले जाएगा और पेपर रीडिंग स्टार्ट कर देगा। जी हमारा जो है ना वो आज का टॉपिक ये है और हम इसमें से पढ़ते हैं, और शुरू कर देगा, उसकी रीडिंग स्टार्ट कर देगा। या पीपीटी अगर बनाई हुई है तो वहाँ पर भी उसने बहुत सारा इतना मटीरियल लिखा होगा कि लोग कहेंगे कि जी ये हमें ये टॉपिक वैसे ही पेपर आप पकड़ा देते और हम इसको बैठ के आपसे अच्छा पढ़ लेते। तो प्रेजेंटेशन का मतलब वहां पर जाके रीडिंग करना नहीं है, वहां पर जाके आपने लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन और वो करना नहीं है। प्रेजेंटेशन बड़ी क्रिस्पी और ऐसी चीज का नाम है कि जिसके अंदर लोग आपको इतना अट्रैक्शन के साथ और आपका जो ऑडियंस है वो फील करे कि ये आदमी हमारे लिए इतना प्रिपेयर होके आया है और इतना अच्छे तरीके से वो अपना आप इसमें पेश कर रहा है कि वो आपका पूरी जो प्रेजेंटेशन है या जितना भी लेक्चर है बड़े मजे के साथ, इन्हमाक के साथ, और जिसको पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं कि प्रेजेंटेशन को हमने स्टार्ट कैसे करना है। आपने अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाना है। हाय, दिस इज अकरम कलंदरी और आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है। तो आप इससे पहले कि आप टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं, आप कोई एनेक्डोट, कोई लतीफ़ा, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो इस तरह से भी स्टार्ट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की चीज़ हो कि आप अपने ऑडियंस को देख के उनके मुताबिक आपने अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको स्टार्ट करना है। फिर चेक कर लेना है कि आप माइक के नज़दीक हैं, आपकी जो वॉइस है वो आखिरी आपके जो आदमी बैठा है जिसको बैक बेंचर कहते हैं उस तक भी आपकी आवाज़ जा रही है। और उसके बाद आपने अपना जो मुख्तसर सा उसका थीम पेश करना है, आपने एजेंडा पॉइंट्स पेश करने हैं कि जी हम, ताकि लोगों को पता हो कि आगे जो प्रोसीडिंग होने वाली है वो क्या क्या है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपने एजेंडा पॉइंट्स डिस्कस किए और आपने बताया कि जी हमारा जो टॉपिक है उसका मुख्तसर थीम ये है। थीम बताने के बाद आप फिर उसके जो सब थीम्स हैं या जो उसके सब टॉपिक्स हैं उसको क्रिस्पी, और आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत लंबी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुख्तसर सी बुलेट्स वहाँ पर होनी चाहिए। आप अपने हाथ में पेपर रख सकते हैं या आपके पास लैपटॉप साइड पे पड़ा है तो आप उसमें से सिर्फ थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हैं। आपका आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ होना चाहिए और आपकी जो बॉडी है वो हर तरफ मूव हो रही हो। अगर माइक आपके पास आपके हाथ में है तो आपकी मूवमेंट, स्टेज के ऊपर जो मूवमेंट्स हैं, आपका एक्शन नजर आना चाहिए। वहां पर लोगों को एक जिंदा जावेद एक प्रेजेंटेशन, एक अच्छा प्रेजेंटर वहां पर चाहिए, ना कि बहुत अच्छा प्रेजेंटर भी हो अगर उसकी मूवमेंट्स और ये नहीं है तो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 10 मिनट के अंदर उसके जो ऑडियंस है वो डल होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑडियंस के साथ आपका इंटरेक्शन, उनके साथ रेपो डेवलपमेंट आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। फिर इसी तरह से आप प्रोसीड करते जाएं और आपने जो कंक्लूड करना है, समराइज करना है, वो भी बड़ा क्रिस्पी किस्म का करना है। आपका जो प्रेजेंटेशन है आप लंबी चौड़ी बनाने के बजाय आप मुख्तसर बना लें। आप 15 मिनट की, 20 मिनट की आप बना लें, 40 मिनट की बजाय। तो मोस्टली टाइम आपको दिया जाता है, लेकिन
आप लंबी प्रेजेंटेशन आप कहें नहीं जी मुझे 40 मिनट चाहिए, नहीं 20 मिनट हूं, क्रिस्पी हूं और बड़े अच्छे अंदाज से। अच्छा, आपने कंक्लूड किया और आपने ये चेक करना आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो रिफ्लेक्टिव प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि जो चीज मैं बेचने के लिए आया था, जो प्रोडक्ट मैंने प्रेजेंट की, क्या वो मेरी बिकी? वो होगा आपके ऑडियंस की क्लैप से आपको पता चलेगा, उनके इन्हमाक से और उनकी तवज्जो से आपको पता चलेगा। फिर आखिर में क्वेश्चन आंसर जो सेशन है उसके अंदर इंटरेक्शन से आपको पता चलेगा। अच्छा, जो प्रेजेंटर होता है ना वो एक सेल्समैन की तरह है, जितना स्किल्ड सेल्समैन होगा वो उतना अच्छी प्रोडक्ट बेच लेगा। आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी कैसे है, इस चीज की स्किल का दूसरा नाम प्रेजेंटेशन है। जितना अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना ज़्यादा आप अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी जो कंटेंट है वो उसके लिसनर्स को पिन ड्रॉप साइलेंस पे मजबूर करेंगे और वो आपकी जो बातचीत है उसको गौर से आखिर तक देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर कंटेंट अच्छा लगा है, अगर प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।